लहर दिखाई आप लोगों को दे रही कि नहीं दे रही? देखिए, राम लहर दिखाई दे रही है, इसमें कहीं कोई अतिशयोक्ति वाली चीज नहीं है, लेकिन उस राम लहर को जो लोग बीजेपी की लहर समझने की भूल कर रहे हैं, तो उनको तो परिणाम का दिन पता चल जाएगा। अगर राम लहर बराबर अगर बीजेपी लहर है, राम लहर तो इस देश में सदियों से है। तो राहुल गांधी कह रहे हैं कि कोई लहर वहर नहीं, बीजेपी की लहर नहीं है, जो उसका भगवान। राहुल गांधी ने कहा कि जो रामलला की प्राण प्रतिष्ठा का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम मोदी जी का कार्यक्रम था, वो कार्यक्रम खत्म और कोई लहर नहीं है। तो आप कह रहे हैं कि बीजेपी की लहर नहीं है? बीजेपी की लहर का सवाल ही नहीं उठाया। सबसे पहले भाई राम लहर किसे कहेंगे? भाई भगवान राम में क्या लोगों की आस्था अचानक से पैदा हुई है? भगवान राम अरे सैलाब उठा है पूरे देश में, पूरे देश में सैलाब उठा हुआ है भाई साहब। हर आदमी पहुंचना चाहता है अयोध्या, बड़े बड़े मंत्री नेता तारीख पर तारीख। हमेशा रहा है राहुल भाई सुनिए तो सही। नहीं, हमेशा नहीं, अभी देखिए बड़े बड़े कैबिनेट मिनिस्टर कह रहे हैं कि हमको तारीख दे दीजिए, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, दर्शन के लिए तारीख नहीं मिल रही, कह रहे लहर नहीं है। वहां आपने देखा, अरे देखा राहुल भाई आपने कि कैसे वहां भक्तों को सैलाब उमड़ा हुआ था, काबू करना मुश्किल हो गया था। बिल्कुल उमड़ा हुआ था, वहां पे योगी जी को जाके संभालना पड़ा है मोर्चा। लेकिन मैं कह रहा हूँ, फिर अगर उनको राम जी के ऊपर इतना भरोसा था भारतीय जनता पार्टी को, तो राहुल गांधी के न्याय यात्रा में क्यों विघ्न पैदा कर रहे हैं? आप देखें, भारत जोड़ो यात्रा 1 चल रहा था, उसमें कोई डिस्टर्बेंस नहीं था। डरे हुए हैं लोग राहुल गांधी की उस न्याय यात्रा से। लोगों को पता है न्याय बराबर भगवान राम का न्याय का योद्धा है राहुल गांधी, और भगवान राम के अगर इस देश में सबसे बड़े भक्त है वो राहुल गांधी जी की यात्रा में विघ्न क्यों हो रहा है ये तो मैं नहीं कह सकता हूं, लेकिन मैं ये कह सकता हूं कि होए वही जो है ना। तो ये कह रहे हैं कि भाई साहब अगर आपको राम लहर पर इतना भरोसा है तो राहुल गांधी की यात्रा को बीच में आप लोग रोक दे रहे हैं। लेकिन पहले ये बताइए कि राम लहर चली है तो क्या बीजेपी के घर में वो लहर जाएगी और सारा मतलब 400 क्या 500 पार भी हो जाएंगे? देखिए, इनकी बात को छोड़िए, आज सनातन के मानने वालों की बात को देखिए। राम राज बैठे त्रिलोका, हर्षित भये गए सब सुखा। आप तो वहां थे 10 दिन, हम लोग आपके साथ कार्यक्रम कर रहे थे, आप देख रहे थे। हजारों लाखों श्रद्धालु रो रहे थे अपने भगवान के लिए, जैसे लग रहा था उसके पिता मिल गए, उसके माता मिल गई, बहनें रो रही थी, माताएं रो रही थी कि उसका पुत्र मिल गया। साधु सन्यासी रो रहे थे और लोग गीत गा रहे थे। लोग गीत गा रहे थे कि हमारे प्रभु श्री राम आ गए, हमारे प्रभु राम आ गए। मैं तो कहूंगा इन लोगों से कि भैया आप हनुमान जी के पूंछ में आग लगाना बंद करिए। उस समय भी हनुमान जी नहीं जले थे, लंका जल गया था। आपको ध्यान देना होगा कि आप इस बात को अगर नहीं मानेंगे तो आपका कुछ बचने वाला नहीं है। गाली देने से कुछ नहीं होगा, क्योंकि सनातन यज्ञ है, सनातन के लोग यज्ञ। पहले भी जो भगवान को नहीं मानते थे, जो भगवान को गाली देते थे, आज भी वो गाली देने। ठीक है, लेकिन एक सेकंड मैं जरा लोगों से पूछ लेता हूं। राहुल गांधी जी और कांग्रेस पार्टी ध्यान से देखिए, इस वक्त धरतीपुत्र अगर देख रहा है कोई कांग्रेस पार्टी का नेता तो राहुल गांधी जी तक संवाद पहुंचा दे, मैसेज पहुंचा दे। देश में राम लहर है या नहीं, एक बार जोर से बताओ। एक बार हो, 1 मिनट। अब जरा इधर से, देश में राम लहर है या नहीं? अब यहाँ तो राम लहर है जी। जल्दी से आप देखे होंगे आपके चैनल पर, जब आप हनुमानगढ़ी से आगे बढ़ रहे थे तो लोग क्या गा रहे थे? दिन दुख के बीत गए, सबके मीत आ गए, और जो विरोधी थे वो हार गए और सनातनी जीत गए। हम लोग नहीं कह रहे थे, कौन कह रहा था? सारे लोग आज देश के कह रहे हैं कि जो राम विरोधी थे वो हार गए और जो राम के मानने वाले थे वो 2024 में। अब रुक जाइए 1 सेकंड।